ले बेटा क्वेश्चन नंबर 3. PQ of Kolkata started a branch in Mumbai on 1st April 2010 to which the goods were sent at 20% above cost. लिखो IP. ले बेटा फटाफट से थोड़ी सी रफ्तार करो बच्चों, है ना, थोड़ा सा रफ्तार से करना है बेटा सभी ने, और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है. आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप होगा जितनी जल्दी आप सोचोगे. आलस बिल्कुल नहीं करना बेटा सोचने में. The branch makes both credit and cash sale. Branch expenses were made from the branch cash and balance money remitted to HO. Oh my God! मतलब यहाँ पे रेमिटेंस कैसे निकल रहा है? कैश सेल प्लस कलेक्शन माइनस ब्रांच एक्सपेंस. दूसरी चीज पहली, दूसरी आगे. Branch does not maintain double entry book system. Oh my God! Dependent branch. आगे लिखा है एंड नेसेसरी अकाउंट्स रिलेटिंग टू ब्रांच आर मेंटेन, है ना, इन HO. अब जरूर नहीं है हर बार नेसेसरी अकाउंट मतलब स्टॉक एंड डेटर नहीं रहता है, क्योंकि नेसेसरी मेमोरेंडम डेटर भी तो बनाते हैं ना. यस और नो? आखिरी में डिसाइड करेंगे स्टॉक एंड डेटर या डेटर, और दोनों में कंफ्यूजन है तो क्या यूज कर लेंगे? किधर किधर दिया, किधर दिया? आ जाओ. अच्छा मेरे दिल में एक ख्याल आया. आ जाओ. नहीं क्वेश्चन का ही पार्ट है, फॉलो डेटर्स मेथड. आ जाओ आगे देखो और क्या बोला है. फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011. यानी ईयर कौन सा है? 10/11. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच. बोलो बेटा ये क्या है? कॉस्ट. गुड्स रिसीव्ड ऑफ द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, क्रेडिट सेल, डेटर्स, बैड डेट, कैश रिमिटेड टू HO, कैश इन हैंड, कैश रिमिटेड बाय HO, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच. भाई साहब हो गया. और शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ HO फॉलोइंग डेटर्स मेथड. कौन सी मेथड है? लिख लो रचना के आगे. देखो मैंने कितनी सारी चीजें लिख ली. 1 2 3 4. तो भी मैं डेटर ही अज्यूम कर लेता. क्यों? आसान है डेटर इसके लिए. किसको शौक है जबरदस्ती अकाउंट्स और बनाने का? जब तक बताएं तब तक मैंने ऑलरेडी 10 बार बोल के रखा है. अगर कुछ बोला नहीं है तो क्या अज्यूम करना है? नेसेसरी लेजर में मेमोरेंडम डेटर नेसेसरी नहीं है, उसके बगैर तो कैश कलेक्शन कैसे निकाल सकती है बता? बराबर है कि नहीं? हाँ फिर भी अगर तुझे स्टॉक एंड डेटर से करना है तो मैं आज होमवर्क दे दूंगा, सेम आंसर आएगा, चिंता मत करना. चलो ये 4 चीज समझ में बेटा सभी को, सारे बच्चे साथ में. चलो तूफान की रफ्तार से करते. क्वेश्चन नंबर 3. लो बेटा घर पे करना है तेरे को, घर पे करना है, होमवर्क भी कर सकते हो तुम ये. फिर बाद में वापस अगर किसी बच्चे को डाउट आए तो वापस लूंगा नहीं फिर. चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप भले घर पे लिख लेना. ये लो बेटा कौन सी ब्रांच है, क्या नाम है बेटा इस ब्रांच का? मुंबई ब्रांच. चलो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, जिसको घर पे करना है घर पे कर लेना. आ जाओ क्या बोला है बेटा यहां पे देखना जरा. सबसे पहले तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका नोट 1 देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. लोडिंग क्या बोला इन्होंने, कैसे कर रहे बेटा? एट अबाउट 20% है ना कॉस्ट के ऊपर. सो लोडिंग 20, इनवॉइस प्राइस 120, देयरफॉर लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 20 अपॉन 120 यानी 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस. लोडिंग ऑन कॉस्ट 20 अपॉन 100 यानी 1/5 ऑफ कॉस्ट. वर्किंग नोट 1 खत्म. आगे बढ़ू. यहां पे देखेंगे सर हम लेकिन करेंगे नहीं. उसके बाद में आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच. लिखो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. बोलो कितना आएगा? 50 प्लस 20% कितना है? 60,000. लगेज इसका लोडिंग रिवर्स करो. लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच. बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 10,000. यस और नो? पक्की बात? करेगी? यही करेगी? पक्का? घर पे करेगी? फिर यहां क्या करेगी? नहीं तेरे में आती है, इसकी बात करो. क्या करेगी तू? अगला करेगी यहाँ पे. कर अगला कर तू, और ये फिर घर पे करना. कर अगला करना, अगला देख तो सही एक बार. स्वाद आया? कर करना, कर कर. उसके अगला देख. चल उसका अगला देख. नहीं
ये भी हो जाएगा, पक्का होगा? तो यहां मुझे सॉल्व करके बताए, फिर अगर तेरा सही आ गया तो मैं घर पे दे दूंगा सबको। मैं तुमको पहले ही बताया था ना कि तुम स्टेप्स लगाओ, दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करो। चलो बेटा, वैसे तो फिर मैं 25 सम इसमें भी होमवर्क दे सकता हूं अगर देना है तो। 25 एक जैसे सम है, मतलब एक एक दो दो एडजस्टमेंट चेंज है उसमें की, तो ब्रांच तो अपना फिर खत्म हो जाएगा कल ही। मैं कल इंडिपेंडेंट ब्रांच 2 सम, फॉरेन ब्रांच के 2 सम खत्म कर देता हूं कल। घर पे करना था तो फिर क्लास क्यों लगाए? मैं दे देता हूं ना, दो दो सम है, कल सही में ब्रांच खत्म हो जाता। और बाकी जगह पे जितने अपने सम सॉल्व किए उतने सम में ब्रांच खत्म हो जाता है। अगर वैसा करना है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, लो बेटा अगला पॉइंट फटाफट से करो और यही सॉल्व कर, हमसे आगे जा, खत्म कर दे निकी जल्दी से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, कितना माल मिला बेटा? 54,000। इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 60। बोलो गुड्स इन ट्रांजिट कितना है? बाय गुड्स इन ट्रांजिट 6,000। लोडिंग 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 टू स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में लिखना गुड्स इन ट्रांजिट। ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस का लोडिंग कैसे निकलता है? 1/6 कितना आ जाएगा फिर? 1000। इसलिए हमने वर्किंग नोट 1 पहले बना दी। देखो रब से बच्चे यहाँ पे सोचते बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फिर अब क्या करना, इसलिए नोट 1 बड़ी काम की चीज है। इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग कैसे आ जाएगा? 1/6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट लिख दिया, उसका लोडिंग लिख दिया। उसके बाद क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। बोलो क्रेडिट सेल्स के बारे में बोला है, क्या मैं यहाँ पे मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाऊं कि नहीं बनाऊं? रुको चेक करते। कैश कलेक्शन दिया है क्या डेटर से? कलेक्शन कहां दिया है डेटर से? कैश रिमिटेड दे दिया है, बट डेटर से कितना आया वो तो हमें दिया ही नहीं। ओ डेटर से कितना आया वो दिया ही नहीं, बना लो पक्का? चलो ठीक है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ठीक है बना लेते हैं, नहीं जरूरत पड़ी तो लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे। लिखो, बोलो बेटा कितना है यहाँ पे? क्रेडिट सेल्स, ओपनिंग के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना। ओपनिंग है? नहीं नहीं ओपनिंग तो है ही नहीं, स्टार्टेड टू सेल्स। उसके बाद और आगे क्या दिया बेटा? डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स दे दिया है। क्लोजिंग डेटर्स कहां पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा क्या? उसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ, कैश रेमिटेड टू एचओ, कैश रेमिटेड टू एचओ हो गया। कैश इन हैंड एट ब्रांच, कैश रेमिटेड हो गया ना, कैश रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, इसका लोडिंग। उसके बाद एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच, ब्रांच जो एक्सपेंस इनकर कर रही है वो कहां से इनकर कर रही है? कुछ बोला है क्या इसमें? ब्रांच जो एक्सपेंस इनकर कर रही है कहां से? पढ़ो पढ़ो, कहां लिखा है ऐसा? क्वेश्चन में कहा दिया है ऐसा? देखो क्या लिखा है, ब्रांच एक्सपेंस हमने लिखा था ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। देखो ये देखो फॉर्मूला बना लिया था हमने, कौन सा नंबर का था रे? हाँ ये कैश सेल प्लस कलेक्शन माइनस ब्रांच एक्सपेंस। ले बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 कैश सेल प्लस कलेक्शन माइनस ब्रांच एक्सपेंस इज इक्वल टू रेमिटेंस। बोलो क्या दिया है बेटा हम लोगों को? कैश रिमिटेड बाय एचओ है वो, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच एक्सपेंस दिया है क्या? 12,000। रेमिटेंस पता है क्या? नो। कलेक्शन डेटर्स का आ जाएगा क्या? यस डेटर का कलेक्शन तो आ जाएगा डायरेक्टली इसके बैलेंसिंग फिगर से। कितना है बेटा? 58,000 माइनस 1,000 37,000। कैश सेल दिया है? कैश सेल क्या बात कर रहे हो? किसका? रेमिटेंस कहां दिया है? हाँ तो बस फिर रेमिटेंस दे दिया है 40। लो एक क्वेश्चन और ऐड कर देना इसके अंदर में, आंसर कैलकुलेट कैश सेल। कितना है बेटा कैश सेल? हाँ 43,000। कहां से?
करो 43 माइनस 37 प्लस 12 18,000 1 मार्क क्वेश्चन बरोबर है। चलो बेटा लो क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया डेटर्स का। कलेक्शन कितना है बेटा डेटर से वो बता दो मुझे। 37,000 बाय कैश बैलेंसिंग फिगर बरोबर है क्या। रेमिटेंस तो दे दिया है तो फिर कोई मुझे टेंशन वाली बात ही नहीं है। ब्रांच एक्सपेंस भी ब्रांच ने पे कर दिया, एचओ ने दिए नहीं तो वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बता जाके आखिरी के 2 सेंटेंस मैंने क्या बोले। ब्रांच एक्सपेंस ब्रांच ने पे कर दिया। सर आपको क्या समझा, रेमिटेंस एक्सपेंस पे करने के बाद है मतलब ब्रांच के एक्सपेंस के लिए एचओ ने कैश नहीं भेजा तो ब्रांच एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने कैश नहीं भेजा तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, नो। और बचा हुआ उन्होंने एक्सपेंस करने के बाद बचा हुआ पैसा हम लोगों को भेज दिया 43,000। देखो 43 मैंने ले लिया, खेल खत्म। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया बेटा। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर में लोडिंग रिवर्स कर दिया 80,000। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे बेटा, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करो। किसका तू बता, चल क्या आएगा इफेक्ट। 18,000 क्या है तू बोल, कैश सेल। हाँ बोल। हम लोग एच और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं आगे के, वो कैश सेल एच और ब्रांच के बीच का है, ब्रांच और कस्टमर के बीच का है। आज वो पैसा है तो तू बोलेगा वो पैसा भेजेगी ना सर, ब्रांच भेज दिया ना 43 के अंदर में आ गया ना सब। तो तू बोल क्या लिखो 18,000। ये 43 में 18 आ गया। अरे 43 कैसे आया, उसमें 18 भी है ना। और किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज पूछो। मुझे मालूम था 4-5 क्वेश्चन के बाद बच्चे वर्किंग नोट 1 भी लिखेंगे, पहले 3-4 क्वेश्चन किसी ने लिखा नहीं। बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या बोले बेटा, किसका क्लोजिंग बैलेंस, मुंबई ब्रांच का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। 80,800 बोल रहे बच्चे। कितना है बेटा, किसने बोला भाई 80, 22,800। सब लोग चेक करो एक बार। डन।